हेलो, वेलकम एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में प्रभुकास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड। मैं डेजमंड, जैसा कि पहले बताया था, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली में, और डीबीएफ दिल्ली बाइबल फेलोशिप चर्च का मेंबर हूँ, जहाँ पे हम सर्विंग। और सैम, मेरा नाम सैमुअल है। मैं मॉस्को आइडाहो यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे थियोलॉजी में मास्टर्स कर रहा हूँ, पास्टोरल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम जस्ट बिगिनिंग 10 days or something. एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम यहाँ पे बैठ के थियोलॉजी डिस्कस कर पा रहे हैं और लोगों को अपने कॉन्वर्सेशन में इनवाइट कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने थियोलॉजी क्या है इसमें डिस्कस किया था, और एक बेसिक डेफिनेशन हमने सुनी थी कि थियोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चर्च। एक बार इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या होगा ये सैम? थियोलॉजी प्रभु के वचन को अपने लाइफ में लागू करना, और अपने लाइफ में मतलब एक कलीसिया के रूप से अपने लाइफ में, एक कलीसिया नहीं, पूरी प्रभु की जो कलीसिया रही है 2000 साल से, इससे पहले से भी, सारी एक साथ मिलकर और इंडिविजुअली भी, पर्सनली भी, पर मतलब सबके साथ मिलकर उसको अप्लाई करना, लागू करना मुझे। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा समय लेके ये डिस्कस किया था कि उसको लागू करने का क्या मतलब है। इनफैक्ट मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उसको क्लैरिफाई भी किया था। तो आज मैं सोच रहा था प्रभु के शब्द, जैसा आपने इस्तेमाल किया वर्ड वचन, प्रभु के वचन, वो क्या है, क्यों है, मैं भाई क्यों उसको मानूं, इतना अलग क्या है उसमें अगर थोड़ा घुस सके। बेसिकली हमने पिछली बार भी ये डिस्कस किया था कि मैं 67 बोल रहा था पिछली बार, मैंने रियलाइज किया 66 किताबों को ही क्यों मानना है, वो काफी क्यों है, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था, उसके थोड़े डेप्थ में जाएगी। 67 कितना होता है? 67 आई थिंक 67 है। 67 बुक ऑफ मॉर्मन को इंक्लूड कर Anyways, yeah. So, Glory Apologetics has joined the chat. Hi Francis. हाँ, तो प्रभु का वचन, ठीक है। तो अगर हम इसमें घुसे तो इसको सिंपल टर्म्स में आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रभु का वचन क्या है? मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है ना? प्रभु का वचन, तो प्रभु ने जो बोला है वो सब प्रभु का वचन। ओके, तो ओके, कह सकते हैं दैट इज दैट सिंपल। बट प्रभु का वचन सिर्फ वो 66 किताबों को क्यों हम बोलते हैं? क्या बस वही प्रभु ने बोला है और फिर चुप हो गए? मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ कि प्रभु ने और भी बहुत सारे वचन दिए हैं अपने, सिवाय उनके जो बाइबल में लिखे। बुक ऑफ मॉर्मन, इज दैट कंट्रोवर्शियल? हाँ, नहीं, नॉट बुक ऑफ मॉर्मन, नॉट बुक ऑफ मॉर्मन। सो मेरा क्या मतलब? कैन यू गेस? एनी अदर गेस? एनी गेस? ओके, क्या पर्सनल रेवलेशन, पर्सनली जो बात करते हैं उसको बात कर रहा है? परहैप्स, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम पर्सनल रेवलेशन को
सोचते हैं। और कुछ सोचिए। So you are saying वो 66 किताबों के अलावा प्रभु बोलते हैं। यस Okay. यस Okay. So maybe in Old Testament there were multiple revelations. यस Uh, मतलब और वो हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो प्रभु हैं वो बहुत सारे लोगों से आके उन्होंने बहुत सारी बातें करी, और कई ऐसी भी बातें हैं जो कि वचन में जिसको हम बाइबल कहते हैं उसमें वो है नहीं, पर वो भी प्रभु का वचन ही तो है ना। वो हमारे लिए नहीं है पर वो भी प्रभु का वचन है ना। सो बिल्कुल प्रभु किसी को अगर अपीयर हुए और उनको कुछ बोला जो हमारे को नहीं पता, जो हमारे को जो बाइबल में लिखा है वो तो हमें पता ही है, पर उसके अलावा जो बोला और हमें नहीं पता वो भी प्रभु का वचन ही ठहरा। मतलब वो हम जानते नहीं है, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर वो भी प्रभु का वचन है। और कौन सा हो सकता है प्रभु का वचन? तो सवाल ये आता है, नहीं वही तो, यही तो सवाल है कि बाइबल के अंदर ही क्यों, मैं क्यों मतलब रेवलेशन के बाद ऐसे सोच रहा हूँ कि अच्छा हो गया, प्रभु चुप हो चुके हैं। और नहीं वही तो बात है, प्रभु चुप नहीं है। That's what. तो मतलब अगर हम बाइबल में ही देखें तो जो इब्रानियों की पुस्तक है उसके पहले अध्याय में अगर देखें, कौन सी आयत में एग्जैक्टली बताता हूँ, इब्रानियों 1 इंग्लिश में निकाला है टेस्टमेंट। हाँ निकला हुआ है। He upholds all things by the word of his power, ऐसा लिखा है। अच्छा एक सेकंड में ढूंढता हूँ। इब्रानियों में नहीं है क्या? कोलोसियों में है क्या? Upholds. So this is what unplugged actually means. हाँ नहीं सही है। हम सोच के नहीं करते कि हमने ज्यादा क्या बातचीत करनी है, इसको बस एक कॉन्वर्सेशन जैसे हम बैठ के एक दूसरे के साथ। तो तीसरी आयत है, मैं इंग्लिश में अगर पढ़ूं तो इसमें लिखा है, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power after making। अच्छा ठीक है। So मतलब वही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। वह उसकी महिमा का प्रकाश, किसकी महिमा का प्रकाश? पिता परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। तो मतलब सब वस्तुओं का मतलब क्या तात्पर्य है यहाँ पे? What do we mean when we say all things? All things मतलब all things. All things, हर एक चीज। हमारे जो ईयरबड्स हैं, टेस्टमेंट की दाढ़ी, और हम सब का घर, ये पानी की बोतल, ये छोटी सी नोटबुक, जो कोई चीज सृष्टि में है, मेरे दांत, जो कुछ सृष्टि में है, प्लैनेट जुपिटर और सब कुछ, आपकी गली में आंटी जो रहती है उनका डॉगी, मतलब दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो इस समय अगर कुछ भी है तो वो प्रभु के वचन से अपहोल्ड की जा रही है। हम ये जानते हैं कि बाइबल कहती है कि शुरुआत में प्रभु ने मतलब अपने वचन से सबकी सृष्टि करी, है ना। प्रभु ने बोला और वो चीज एक्स नहीं लो, जैसे जिसको बोलते हैं कि बिना किसी कुछ करे आई इनटू एक्सिस्टेंस। और मतलब सिर्फ प्रभु ने बोला और वो अपने आप चल पड़ी, ऐसा नहीं। जब से बोला उन्होंने तब से बोल ही रहे मतलब अगर कोई चीज है तो उसको अपहोल्ड ही इज डूइंग बाय हिज वर्ड। तो तभी वचन ये भी कहता है कि
जो भजन संहिता 19 में लिखा है ना कि पूरी सृष्टि जो है वो प्रभु की महिमा को दर्शाती है ना। The heavens declare the glory of God. आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो वही बात है कि हर चीज गॉड को रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि वो उसके वचन से बनी है। तो तभी मतलब अगर हम हमारे आसपास देखें तो प्रभु बोल रहे हैं। सो प्रभु बात जरूर करते हैं पर हम टॉपिक नहीं डिसाइड कर सकते। तो so God speaks today but we don't set the topic. प्रभु जो है he sets the topic. जैसे अगर उन्होंने सूर्योदय किया आपके सामने तो आप प्रभु को जाके बोल रहे हैं कि प्रभु जी अपनी तरफ से मुझे एक वचन दीजिए कि मेरी नौकरी में आज मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं। आपको चिंता पड़ी अपनी नौकरी की, वहां पे प्रभु कह रहे हैं ये सूरज को देखो, ये मेरी महिमा तुम्हें दर्शा रहा है, रोशनी के बारे में बता रहा है, सब चीजों को मैं प्रकाश दे रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं प्रकाश लाया हूँ, इस प्रकाश में चलो। कितनी सारी प्रभु चीजें कह रहे हैं, है ना। और बाइबल में भी सूर्य के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। भजन संहिता 19 में ही लिखी गई हैं और भी कई जगह लिखी गई हैं। प्रभु ने उसकी सृष्टि करी है, तो वो भी एक कहानी सुना रहा है, उसको सुनना हमें जरूरी है। प्रभु अपनी सृष्टि के द्वारा, अपनी क्रिएशन के द्वारा बात करते हैं, वो टॉपिक सेट करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो कई बार मसीह लोग को लगता है कि सिर्फ बाइबल के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह मतलब पिता मतलब हमारे खुदा बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे आसपास सारी जो सृष्टि है उसके द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। पर मैं डेस्मंड का क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि मतलब जो 66 किताबें हैं बाइबल में, उसकी क्या खासियत है ना। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि रोमियो 1 में अगर जाए तो वहां पे भी यही कहता है ना कि all creation reveals the glory of God and किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है अब परमेश्वर में ना मानने का, ये नेचर को देखने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या वो काफी है? क्या हम कह सकते हैं कि देखो नेचर तो है, बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत? सूरज को देखो, पौधों को देखो, बाइबल में हाँ हाँ करेक्ट। क्या है मतलब एग्जैक्टली खासियत, हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है व्हाट इज स्पेशल अबाउट बाइबल? ओके, मुझे क्या लगता है, बाइबल में प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों के लिए अपने आप को एक पर्सनल तरीके से रिवील किया है। जैसे कि शायद से हमने एक बार एक किताब में देखा था कि हमारे चर्च हिस्ट्री में 2 फादर्स थे, झगड़ा कर रहे थे, है ना। एक कह रहे थे कि ओके, परमेश्वर है जिसने पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, जिसको किसी ने नहीं बनाया है, और उस लॉजिक से शुरू करके वो परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहा है थ्रू नेचर। अच्छा। और दूसरी तरफ दूसरा फादर, उसने वचन से शुरू किया और बोला कि ठीक है तुम सही कह रहे हो, लेकिन वचन ने परमेश्वर को किस तरीके से रिवील किया है? यीशु मसीह का पिता। और फिर वहां से शुरू करके जब परमेश्वर को समझा गया तो एक अलग निष्कर्ष निकला। मैं त्रिएकता की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब एक तरीके से जो पर्सनल या पर्सनल क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक नहीं, व्यक्तिगत। तो मतलब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर जो हमें रिवील करते हैं अपने आप को, वो नेचर में भी मतलब क्योंकि परमेश्वर है ही, मतलब ही इज अ पर्सनल गॉड, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, तो इवन नेचर में वो पर्सनली रिवील करते हैं अपने आप को। पर प्रभु यीशु मसीह का पिता इस रूप में वचन में रिवील किया। बिल्कुल आपने सही बोला। एक और बड़ी अहम बात है, जैसे रोमियो 1 के बारे में भी
टेस्टमेंट हम बात कर रहे थे, रोमियो एक हमें सिखाता है कि वचन जो है वो ना वचन नहीं, जो मतलब सृष्टि है वो इतना हमें प्रभु के बारे में जानकारी दे देती है कि कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु एग्जिस्ट नहीं करते। तो पीपल आर इनएक्सक्यूजेबल, उनके पास कोई बहाना नहीं रहा कि हम प्रभु को माने या ना माने। मैं जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं, सब हमारे सुनने वाले जानते हैं कि नास्तिक लोग दुनिया में हैं, एथियस्ट एग्जिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल atheism is a position arrived at not by intellect but by foolishness. तो मतलब मूर्खता और हमारे जो पाप है हमारा, उसके द्वारा हम नास्तिक बनते हैं, ना कि बहुत दिमाग अपना इस्तेमाल करके और बड़े साइंस लॉजिक लगा के एथियज्म एथिस्ट नहीं बनता कोई। तो बाइबल का मानना है कि सब लोग दिलो दिल में जानते हैं कि परमेश्वर है, और वो प्रभु हमें दिखाते हैं क्रिएशन से कि मैं हूं। पर जैसे कि आपने बोला, करीबी से प्रभु को रिवील करना, और खास करके, और ये वो अहम बात है, खास करके हमारे पापों का उद्धार केवल वचन में। बाइबल सिखाती है कि हम पापी हैं और हमारे दिल भी जानते हैं। ये भी प्रभु ने हमें हमारे दिल में, अगर हम रोमियो का 2 अध्याय पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हर कोई जानता है कि उनके दिल में मैं पापी हूँ, मैं, ये स्टैंडर्ड है, ये झूठ बोलने का स्टैंडर्ड है, ये मतलब किसी को कत्ल ना करने का स्टैंडर्ड है। अगर कभी आप रे कम्फर्ट की वीडियो देखें तो जाके सबसे पूछते हैं कि तुमने कभी झूठ बोला है? Are you a liar? Are you a blasphemer? Are you an adulterer? Have you ever looked at a woman with lust in your eyes? तो आपने प्रभु का जो लॉ है, जो व्यवस्था है, उसको तोड़ा है, आप पापी हैं। उस पाप से आप डील कैसे करें, क्षमा कैसे पाएं परमेश्वर से, ये नेचर आपको कभी नहीं बता पाए। जो प्रभु ने अपनी रेवलेशन नेचर में करी है, ये कहीं और से नहीं आती, ये सिर्फ जो प्रभु की वचन है, जिसको हम बाइबल कहते हैं खास तौर पर, जो उसकी स्पेशल रेवलेशन है, खास रेवलेशन, सिर्फ वो बाइबल में पाई जाती है। बाइबल की ये इंपॉर्टेंस है कि उद्धार कैसे मिले, वो ये केवल बाइबल में मिलेगा। और ये भी बात है, जैसे आपने बोला, कि परमेश्वर को हम और करीबी से जाने, ये बाइबल में मिलेगा। त्रिएकता, प्रभु यीशु मसीह कौन है, सब हम बाइबल से, पवित्र आत्मा कौन है, सिर्फ वचन से जान सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे याद है एक बार मैं बाइक में ही आ रहा था, उबर बाइक करते हैं ना दिल्ली में, तो बाइक वाले के साथ यही बातचीत मेरी हो रही थी, और एक उसने ऐसा एक सवाल दिया कि मैं भी एक समय के लिए सोच में पड़ गया। अच्छा ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि ठीक है, स्पेशल रेवलेशन बाइबल में है, वचन में है, तो सिर्फ बाइबल ही क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा है कि सिर्फ इतनी बड़ी हिस्ट्री में, इंसान की इतनी लंबी हिस्ट्री है और इतने सालों से चलता आ रहा है, सिर्फ एक देश के कुछ लोगों से बात करके एक किताब बना के 66 किताबों को जोड़ के एक इतनी मोटी किताब बना दी, और बोले सिर्फ अच्छा यही पढ़ना है और कुछ नहीं मैं बोल रहा, बाकी सब नेचर में है, थोड़ा बहुत यही स्पेशल है। गीता नहीं, कुरान नहीं, बुक ऑफ मॉर्मन नहीं। उद्धार के लिए, उद्धार के लिए, उद्धार, मतलब एक चीज तो, हाँ सॉरी कंटिन्यू बोलिए। इसी सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, तो जैसे कि हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, और पिछली बार भी हर एक सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम बाइबल से ही ला रहे हैं, yes. है ना? क्वेश्चन भी हम बाइबल पे उठा रहे हैं,
और जवाब भी हम बाइबल पे ला रहे हैं। Yes. तो कहीं ना कहीं एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि हम बाइबल सही है और जो बाइबल में लिखा है वो सही है, और प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें बाइबल से वर्स दिखा रहा हूँ। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ कि मैं बाइबल से प्रूफ कर रहा हूँ कि बाइबल सच है। तो कहाँ से ये लॉजिकल हुआ और क्यों सिर्फ बाइबल ही, एक्सक्लूसिव क्यों है बाइबल? सो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से कौन सा वाला एड्रेस करूं, बताओ। एक्सक्लूसिवनेस पहले करते हैं। एक्सक्लूसिवनेस ना, ओके। सो उद्धार के क्यों लिए है? बाइबल यूनिक क्यों है? क्योंकि बाइबल ही एक किताब है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है, और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एक इकलौता मार्ग है जो कि हमें पिता परमेश्वर से जोड़ लेते हैं। सॉरी, मेरे पीछे कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, सॉरी। सो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो कि हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और बाइबल एक इकलौती किताब है जो हमें परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके जो कार्य उन्होंने किए उसको सही तरीके से बताती है। तो आर्गुमेंट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा, कुरान में भी यीशु मसीह है, कुरान में तो यीशु मसीह है, बुक ऑफ मॉर्मन में भी है शायद, आई थिंक मन में है, होपफुली। पता है। हाँ, मतलब यीशु मसीह, मैं भी किताब लिख सकता हूँ जिसमें यीशु मसीह नाम का एक कैरेक्टर है, बिल्कुल। बट प्रभु यीशु मसीह को जो यूनिक तरीके से बाइबल ने बताया है और जो यूनिक रोल प्रभु यीशु मसीह फुलफिल करते हैं इंसान और परमेश्वर के बीच में, एक मीडिएटर बनने का, मीडिएटर को क्या बोलेंगे, मध्यस्थ, पिछवाई, बीच, मतलब मिडल मैन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया सिर्फ वही है जो प्रभु की साइड को भी देख सकता है और हमारी साइड को भी। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि हम पापी हैं, हमने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है, पाप किया है। उसकी जो पनिशमेंट है, क्योंकि परमेश्वर इनफाइनाइट है, अनगिनत है और अपार है, तो हमारी जो पाप है वो भी अनगिनत है, वो हैवी है, इन्फिनिटली हैवी है हमारा पाप। तो अगर उन पापों का छुटकारा करना है तो हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन पापों को अपने ऊपर ले ले, और इस रीति से ले कि वे सारे उस पाप को अपने ऊपर उंडेल भी दे और खत्म भी ना हो। तभी वो जीत सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए कि किसी ने सक्सेसफुली अपने ऊपर हमारे सारे पाप ले और वो मर भी गया हमारे पाप, जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक मतलब टीचिंग है कि मतलब पाप की सजा मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने पाप के लिए मृत्यु अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारे पापों के लिए जो मृत्यु होनी थी वो अपने ऊपर ले लिए। मान लीजिए जो हमारे पापों के लिए मर रहा है वो अपने ऊपर मृत्यु अगर ले भी ले और जी ना उठे तो हम मरे रह गए पापों में। तो तभी जरूरी था जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो परमेश्वर भी हो और आदमी भी हो। तो आदमी और ऐसा जरूरी है, आदमी होना इसलिए, समझ गया। हाँ, परमेश्वर इसलिए होना जरूरी है, दुनिया के पाप का दाम भरना है।
हाँ, और उसको लेके मरे और जी उठे, उसके लिए परमेश्वर होना जरूरी है। और आदमी, आप बताइए, व्हाई डू यू थिंक जीसस नीडेड टू बी मैन? इंसान के पाप के लिए इंसान करेक्ट, काम करेगा। करेक्ट। सो मतलब वचन हमें सिखाता है कि इवन दो प्रभु ने बकरी और ऐसे बैल, ऐसे सैक्रिफाइस, बलिदान दिए, ये लोग मतलब ये इनका लहू हमारे पापों को ले नहीं पाया। हमें, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो कि इमिटेशन पे चलते हैं, हम एक दूसरे को इमिटेट करके सीखते हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव चलते हैं। हम ऐसे लोग हैं विच वर्क ऑन रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर मोदी जी जाते हैं G7 समिट में, और अगर वो कोई निर्णय लें तो उसका असर हम सब पे है, क्योंकि वो एज अ प्रधानमंत्री हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं। We work by representation, and that is what Jesus is doing before God the Father. वो क्योंकि हमारी तरह इंसान है, he can be a right representative. वो हम में से एक है ना? तो वो प्रभु से जो नया जीवन पाएगा वो लेकर अपने पास वापस ले हमें दे सकता है। मतलब प्रभु को ये वचन, ये मतलब नया जीवन प्रभु से लेने के बाद वो हमें वो नया जीवन दे सकता है, क्योंकि वो जो हमारे साथ नेचर है वो शेयर करता है। बिल्कुल। Anything you want to add? नहीं, मैं बस वो बाइबल वर्स भी है ना, कि हर रीति में उसको हमारे जैसा बनना पड़ा, Yes. ताकि हमारे पाप के दाम को भर सके। Correct. मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा, बट आई थिंक ये वचन सबको पता ही है। तो ठीक है, अभी उसमें थोड़ा और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम गए, इम्पोर्टेंट था इसलिए गए। Yes, yes. तो Yeah, एक सच्चा प्रभु, सच्चा परमेश्वर और सच्चा इंसान, ये हमको सिर्फ बाइबल में मिलता है, और ये जरूरी है उद्धार के लिए। बिल्कुल जरूरी है, उद्धार के लिए जरूरी है समझना इस चीज को, राइट। और ये चीज कहीं नहीं है, कहीं और आपको ये नहीं मिलेगा कि परमेश्वर खुद, उससे पहले आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। आप इतने पापी हैं कि आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी भले काम कर लें, चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें, चाहे कितने भी रंगों को कपड़े पहनाए या भूखे को खाना खिलाएं, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे कुछ भी उद्धार नहीं होने वाला। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी चीज कि आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर खुद इंसान बना और अपने ऊपर वो पाप लिए, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ नहीं करना और आपको ये नया जीवन को गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। ये कहीं नहीं मिलेगा वो मैसेज, और यही मैसेज है जो कि हमें उद्धार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हमें वचन की एक्सक्लूसिविटी दिख गई कि सिर्फ यही एक किताब है जहाँ पे यीशु मसीह को के बारे में बताया गया है और सही तरीके से बताया गया है। और ये सिर्फ ऐसे आसमान से टपकी हुई किताब नहीं, यहाँ इंसानों, आई विटनेस जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है, उनके साथ चले हैं, उन लोगों ने लिखा है। और इसके एविडेंसेस खत्म नहीं होते कभी, आज भी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ठीक है, वचन बहुत, हम कह सकते हैं रिलायबल है। करेक्ट। लेकिन मतलब अब दोबारा दूसरे सवाल पे अगर मैं जाऊं, तो दोबारा हमने वचन से लेकर ही ये चीजें बताई है कि ठीक है, यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह सही है, इसलिए यीशु मसीह सही है वाली बात हो गई है। तो मैं सर्कुलर आर्गुमेंट को क्यों मानूं? देखिए, मतलब ये चीज बहुत हमारे मतलब ऐसे 6 मिनट में कि मैं 6 मिनट मतलब हमें ऐसा लगता है कि बाइबल सही क्यों है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह सही क्यों है, क्योंकि बाइबल में कहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम गोले में घूम रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम सब गोलों में घूम रहे हैं। What depends is
which bola, not whether you are in a circle, but which circle. I will give just one example. मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा भरोसा मेरी मतलब रीजन में, ह्यूमन रीजन में, है ना? तो आई बिलीव ओनली दैट विच रीजन होल्ड्स टू। उसका सर्कल क्या होगा? उसको सवाल पूछो, व्हाई डज रीजन वर्क? तुम्हारे जो बुद्धि है, जो समझ है, जो साइंटिफिक तुम्हारा दिमाग है, वो काम क्यों करता है? वो बोलेगा क्योंकि मेरा ब्रेन में ये वायरिंग है और मेरे को मतलब आई एम एन एडवांस्ड एप, जो भी मतलब है ना। तो वो कैसे हुआ? ब्लाइंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हुआ, है ना? मतलब ये मतलब रैंडमली हो गया। तो फिर रीजन कैसे आया? रीजन आ गया, इट जस्ट इज, है ना? सो मतलब उसको मानना पड़ेगा कि ही इज जस्ट अज्यूमिंग विदाउट एनी प्री रीजन फॉर इट। ही इज जस्ट अज्यूमिंग कि रीजन काम करता है, हमारा भेजा काम करता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो मैथमेटिक्स लिखते हैं, it actually works. Our brains actually correspond to the world outside. And this assumption he is making baselessly. He's just making that assumption. Is it a reasonable assumption? I agree. मतलब not baseless, I should say, but it is a presupposition. So the point is, everyone has presuppositions. It's not whether you have हिंदी में बोलो। presupposition सब मतलब फाउंडेशन, जो नींव है वो किस चीज पे है? हाँ, जो आधार है आपका, कार्ड नहीं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का आधार है। यदि वो रीजन पे है तो आप बिना मतलब उसको क्वेश्चन करे एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ साइंस तो काम करती है, एंड यू हैव नो बेसिस फॉर। तो बट रीजन, व्हाई शुड रीजन वर्क? आप तो एक्सीडेंट से आए हो, है ना? बिग बैंग हुआ और फिर आप मछली बने, फिर कुछ लोग डॉल्फिन बन गए, आप लोग कुछ लोग हैन बन गए, और आप मतलब बंदर बन गए, फिर इंसान बन गए। व्हाई शुड रीजन वर्क? देयर इज नो रीजन फॉर दैट। बट अगर आप प्रभु यीशु मसीह और बाइबल से शुरू करें तो हर चीज मेक सेंस। किसी ने बहुत फेमसली कहा है कि द biggest proof for the existence of God is that without God you cannot prove anything else. And God का मतलब यहाँ पे जो हमारा त्रिएक बाइबल का परमेश्वर, उसके बारे में बात हो रही है कि प्रभु की जब तक प्रभु की होने का सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि जो त्रिएक परमेश्वर है बाइबल का, उसके बिना हम और कोई चीज प्रूफ कर ही नहीं सकते। Science doesn't make sense, logic doesn't make sense, nothing makes sense apart from the triune God. So मतलब ये one of the reasons that made me think कि हाँ, is my foundation reason, is my foundation emotions, or is my foundation the triune God? जो त्रिएक परमेश्वर है वो मेरी नींव है। So मुझे नींव चूज करनी, I have to, even if I don't consciously do it, अगर मैं कॉन्शियसली निर्णय ना लूं, मेरी नींव है, हर किसी की एक नींव है। मेरी मर्जी नहीं बोलूंगा, पर हम सब एक नींव पर अपनी विचारधारा बनाते हैं, चाहे कॉन्शियसली बनाए चाहे अनकॉन्शियसली। सो नॉट श्योर कहाँ पे हम ले गए इसको, कॉन्वर्सेशन को, बट होपफुली दैट इज हेल्पफुल। मेरे हिसाब से तो हम काफी टॉपिक पे ही रहे हैं। ओके। और मेरे हिसाब से मतलब ये कॉन्वर्सेशन एक तरीके से जिस भी दिशा में जाए प्रभु की महिमा ही हो उसमें। बिल्कुल, सॉरी, क्योंकि आखिरी में जो बात करी सर्कुलर आर्गुमेंट वाली कि हर कोई अपने एक गोले में है, हर कोई अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करके खुद ही आ रहा है ना? नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कोई नहीं कर रहा किसी को। सबके पास एक फाउंडेशनल क्लेम है, असम्पशन। हाँ, फाउंडेशनल असम्पशन है
जिसका उनके पास कोई और मोर फाउंडेशनल क्लेम है ही नहीं. They have to take it like a medicine. फिर वहां से शुरू करके they go on to their reasoning. हाँ. तो एक बहुत बड़ा एक टॉपिक अलग सा होगा कि इन सारे गोलों में से हमारा गोला क्यों सही है. हाँ, बिल्कुल. We can talk क्यों about that. वचन का परमेश्वर, हमारे बाइबल का परमेश्वर ही एक सही गोले को, ट्रुथ को, एक्सक्लूसिव ट्रुथ है उसको लेके आता है और सिर्फ वही सही है. अगेन उस एक्सक्लूसिविटी में हम जाएंगे कभी या फिर अगले एपिसोड में, who knows. Let's see. तो let's see, yeah. ये कुछ प्लान नहीं है, ये सब टॉपिक्स ऑन द स्पॉट हो रहा है जो हो रहा है. तो 1 मिनट है. तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा मेरे हिसाब से आज का भी. बाइबल आधार क्यों है, बाइबल ही मेन क्यों है, क्यों और आधार क्यों नहीं. तो बस मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये हेल्प किया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें. इंडिया में बहुत नीड है, अभी बहुत ग्रो करने की जरूरत है. और प्लीज अपने लोकल चर्च का पार्ट बने. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग एल्स, लास्ट वर्ड, Sam? No, thank you for being here and thank you, Desmond. Thank you, Sam, and thank you for watching.